तो बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली कमेंट्स आ रहे हैं। पता नहीं लोगों का लूसीफर के साथ क्या अलग ही कनेक्शन है। अब वीडियो तो मैं ला रहा हूँ, अगर इस पे व्यूज ना आए ना तो समझ लेना किस टाइप के वीडियोस फिर आगे एक्सपेक्ट नहीं करना। बट अगर इस टाइप के वीडियोस को देखना चाहते हो तो मैं शो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और सुपर हीरो फैंस के साथ। तो देखो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जाएंगे और ये वो शॉर्ट टाइप नहीं होने वाला है कि एक पॉइंट इसको मिलेगा एक पॉइंट उसको। ये वीडियो फुल डिटेल्स के साथ आपको मिलेगा, इसलिए अगर आप सीरियस हो और एक ट्रू कॉमिक बुक फैन हो तो तभी आगे देखना। तो सबसे पहले ब्रीफली मैं आपको इन दोनों के ओरिजिनल पावर्स के बारे में बता देता हूँ ताकि इनके बैटल को समझने में फिर आसानी हो। पहले बात करें प्री रेडकॉन बियॉन्डर की, तो देखो यहाँ प्री रेडकॉन बियॉन्डर और बियॉन्डर्स को एक ही बीइंग मानने की गलती नहीं करना, ये बहुत डिफरेंट है। एक्चुअली जब बियॉन्डर को पहली बार मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया तो वो था सीक्रेट वॉर्स 1 के टाइम 1985 में, और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स 2 में भी हमें प्री रेडकॉन बियॉन्डर देखने को मिला। पर उसके बाद इस कैरेक्टर की पावर्स को कम कर दिया गया, या जिसे कॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं रेडकॉन कर दिया गया, और उसके बाद उसे बहुत वीक बना दिया गया। पर आज की वीडियो में हम बियॉन्डर की पावर्स को रेडकॉन होने से पहले लेने वाले हैं, मतलब प्री रेडकॉन बियॉन्डर को। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो प्री रेडकॉन बियॉन्डर एक ऐसी रेल्म से आया था जो कि मार्वल मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करती है, जिसे कि बियॉन्ड रेल्म भी कहा गया है। और ये बियॉन्ड रेल्म इतनी बड़ी है कि मार्वल मल्टीवर्स इसके सामने जैसे एक ओशन में एक कतरा होता है, वैसे ही बियॉन्ड रेल्म के सामने मार्वल मल्टीवर्स है। अब प्री रेडकॉन बियॉन्डर मार्वल मल्टीवर्स में आया क्यों? एक्चुअली वो देखना चाहता था कि मार्वल मल्टीवर्स कैसे वर्क करती है और ह्यूमंस और बाकी एलियन स्पीशीज जो कि मार्वल मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते थे कैसे अपनी लाइफ गुजारते हैं। बात करें प्री रेडकॉन बियॉन्डर की पावर्स की, तो मैं बस इतना कहूंगा कि इस बंदे की पावर्स को वन अबव ऑल से कंपेयर किया जाता है, और लिटरली जो भी पावर तुम सोच सकते हो वो पावर है प्री रेडकॉन बियॉन्डर के पास। टाइम, एनर्जी, स्पेस मैनिपुलेशन की पावर है, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस तो है ही, साथ ही वो रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है, और मार्वल मल्टीवर्स से मिलियंस ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कहा गया है। और वो मार्वल मल्टीवर्स को सिर्फ सोचने पे डिस्ट्रॉय कर सकता है, यूनिवर्स नहीं मल्टीवर्स, जिसमें इन्फिनाइट यूनिवर्सेस आती है। अर्थ के सारे हीरोज मिलके भी बियॉन्डर को नहीं हरा पाए थे, और सारे कॉस्मिक बीइंग्स इंक्लूडिंग लिविंग ट्राइब्यूनल से भी ज्यादा पावरफुल है प्री रेडकॉन बियॉन्डर। इस बंदे ने सिर्फ अपने हाथ उठाने से हर किसी कॉस्मिक बीइंग को हरा दिया था, और इसे न ही ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशंट और न ही ओमनी पोटेंट भी कहा गया है। अब मैंने नहीं क्यों बोला? क्योंकि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी है जहाँ प्री रेडकॉन बियॉन्डर वीक और वनरेबल हो गया था। प्री रेडकॉन बियॉन्डर ने मॉलिक्यूल मैन के बिलियंस ऑफ डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय करने वाले ब्लास्ट को सर्वाइव किया था, और डेथ जैसी कॉस्मिक बीइंग को मार दिया था। मतलब डेथ को मारना मुझे ये समझ नहीं आता, जिसकी वजह से पूरी मल्टीवर्स में कोई भी बीइंग मर ही नहीं पा रहा था। सेलेशियल्स को मारना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, और गैलेक्सीज को तो प्री रेडकॉन बियॉन्डर सिर्फ उंगलियों से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जिस टाइम प्री रेडकॉन बियॉन्डर को मार्वल में इंट्रोड्यूस किया गया था तब द वन अबव ऑल मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, और कुछ राइटर्स का ये भी मानना है कि प्री रेडकॉन बियॉन्डर उस टाइम मार्वल का क्रिएटर और रियल गॉड था। बट इतना पावरफुल दिखाने के बावजूद भी प्री रेडकॉन बियॉन्डर को कुछ जगह वनरेबल दिखाया गया है, जैसे डेथ को मारने की वजह से वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था, फीनिक्स फोर्स ने उसे ओवरवेल्म किया था, डॉक्टर डूम ने उसकी पावर्स को चुरा लिया, और जैसा कि मैंने कहा कि उसे मार्वल मल्टीवर्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था, और अपने बगैर और किसी क्रिएशन को देख के वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाता था, जिसकी वजह से इजीली प्री रेडकॉन बियॉन्डर को मैनिपुलेट किया जा सकता था, जिसे कहते हैं बातों में घुमाया जा सकता था, जैसे कि डॉक्टर डूम ने किया था, और उसकी सारी पावर्स को छीन भी लिया था। वही बात करें लूसीफर मॉर्निंग स्टार की, तो ये कैरेक्टर डीसी कॉमिक्स की वर्टिगो इम्प्रिंट में हमें देखने को मिला है। लूसीफर एक्चुअली एक आर्क एंजल है जिसने कि द प्रेजेंस द सुप्रीम बीइंग ऑफ डीसी के अगेंस्ट बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से उसे हेवन में से निकाल के हेल में इटर्निटी के लिए डाला गया, जहां वो रूल करता था। एंड यस, डीसी का लॉर अब्राहमिक रिलीजन से हेवीली इंस्पायर्ड है। अब लूसीफर मॉर्निंग स्टार के पास ऑलमोस्ट लिमिटलेस पावर्स है, और पावर वाइज सिर्फ दो बीइंग उससे आगे है, एक तो उसका भाई माइकल डेमिअर्जस और दूसरा द प्रेजेंस खुद। लूसीफर मॉर्निंग स्टार के पास अनलिमिटेड मैटर मैनिपुलेशन की पावर है, बट वो किसी चीज को अकेले क्रिएट नहीं कर सकता। उसके लिए उसे अपने भाई माइकल डेमिअर्जस की डेमिअर्ज एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसे अपनी मॉर्निंग स्टार एनर्जी से मैनिपुलेट करके वो लिटरली कुछ भी बना सकता है, और ये दोनों एक सोलर सिस्टम से लेकर पूरा मल्टीवर्स तक बना सकते हैं। लूसीफर ना ओमनीपोटेंट, ना ओमनीशंट और ना ओमनी प्रेजेंट है, और किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी को मैनिपुलेट करके कुछ भी बना सकता है। इसके अलावा उसके पास डायमेंशनल ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, कॉस्मिक अवेयरनेस, एलिमेंटल कंट्रोल जैसी पावर्स भी है, और लूसीफर वर्चुअली इमॉर्टल है क्योंकि वो 10 बिलियन ईयर्स तक हेल पे रूल कर
करता आया है और इसके अलावा उसके पास इनहैंस्ड इंटेलेक्ट और मास्टर मैनिपुलेटर भी है और अपनी पावर्स का यूज किए बगैर वो अपने ओपोनेंट को अपनी इंटेलिजेंस से हरा चुका है और यहाँ तक कि वो बाकी हेल लॉर्ड्स को आपस में लड़वाता रहता है ताकि उसकी गद्दी पे कोई नजर न डाले। लूसीफर रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है बट उसके लिए अगेन उसे माइकल की हेल्प लेनी पड़ती है। लूसीफर को फायर पे पूरा कंट्रोल है और उसे लाइट ब्रिंगर भी कहा जाता है क्योंकि प्रेजेंस के अंदर वो स्टार्स को इग्नाइट और सन्स को बनाया करता था। इसके अलावा लूसीफर के पास टेलीपैथी टेलीकाइनेसिस जैसी पावर्स भी है और वो अपनी अपीयरेंस भी चेंज कर सकता है और फ्लाई करने के लिए उसके पास 2 लार्ज विंग्स भी है। सो कौन इन दोनों में ज्यादा पावरफुल और किसके फाइट जीतने के चांसेस ज्यादा है? एंड आई होप अभी तक नींद नहीं चढ़ी होगी। सो देखो ये क्लियर है कि प्री रेडकॉन बियॉन्डर इज मोर पावरफुल देन लूसीफर मॉर्निंग स्टार क्योंकि बियॉन्डर को मार्वल मल्टीवर्स से मिलियंस ऑफ टाइम्स पावरफुल बताया गया है। ही कैन डिस्ट्रॉय मार्वल मल्टीवर्स विद अ थॉट और वो रियलिटी को एट अ whim चेंज कर सकता है। वहीं लूसीफर मॉर्निंग स्टार माइकल की पावर्स के बगैर मल्टीवर्स नहीं बना सकता और सेम केस है उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन पावर के साथ भी कि जैसा मैंने कहा कि वो एनीथिंग फ्रॉम नथिंग नहीं बना सकता और यूनिवर्स में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ लूसीफर की पावर वर्क नहीं करती है। और दूसरी बात प्री रेडकॉन बियॉन्डर को मार्वल के सुप्रीम बीइंग के साथ कंपेयर किया जाता है और कुछ का मानना है कि अपने टाइम वो खुद द वन एबव ऑल था बट वही लूसीफर द प्रेजेंस से वीक है, ये कंफर्म्ड है। सो पावर वाइज प्री रेडकॉन बियॉन्डर बाजी मार लेता है। बट वही बात करें लूसीफर की तो लूसीफर एक बहुत ही इंटेलिजेंट और कनिंग कैरेक्टर है और बहुत बार बिना कुछ किए सिर्फ अपने बोलने से वो अपने अपोनेंट को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि उसके अपोनेंट्स ने खुद को ही मार दिया। और इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जब लूसीफर पावरलेस बन गया था तो एक जापानीज डीमन उसे मारने आया था बट लूसीफर ने उस पे ऐसी पट्टी पड़ी कि उस डीमन ने खुद को ही मार दिया। और ऐसा लूसीफर ने बहुत बार किया है और अपने से पावरफुल बीइंग्स तक को मैनिपुलेट करके उन्हें हराया है। बट क्या लूसीफर का ये पैंतरा प्री रेडकॉन बियॉन्डर पे वर्क करेगा? तो इसका आंसर है यस। पर ऐसा कैसे? तो देखो प्री रेडकॉन बियॉन्डर अभी पहली बार मार्वल मल्टीवर्स को एक्सपीरियंस कर रहा था जिसकी वजह से सब कुछ उसके लिए नया था और वो हर चीज को समझना चाहता था। और जब उसने इतना सारा कुछ मार्वल मल्टीवर्स में एक साथ होते हुए देखा तो वो इमोशनली अनस्टेबल हो गया था और डॉक्टर डूम ने इसी का फायदा उठा के उसकी सारी पावर्स को छीन लिया। और एक बार तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी ऐसा किया था। सो लूसीफर जो कि मास्टर ऑफ मैनिपुलेटर्स है तो इजीली प्री रेडकॉन बियॉन्डर को अपनी बातों के जाल में फंसा लेगा और इजीली उसकी पावर्स को ले सकता है या प्री रेडकॉन बियॉन्डर को पावरलेस बना सकता है। और लूसीफर इतना शातिर है कि उसने एक बार द प्रेजेंस तक को ट्रिक किया था। सो प्री रेडकॉन बियॉन्डर जो कि अकल से भी एक बच्चा ही है को मैनिपुलेट करने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो एट द एंड चाहे प्री रेडकॉन बियॉन्डर ज्यादा पावरफुल है लूसीफर से बट लूसीफर अपनी ट्रिक्स का यूज करके प्री रेडकॉन बियॉन्डर को मैनिपुलेट करके उसे हरा देगा। और प्री रेडकॉन बियॉन्डर की इजीली मैनिपुलेट होने वाला कैरेक्टर भी यहाँ लूसीफर को एडवांटेज देगा। सो एट द एंड लूसीफर विनर होगा। वैसे आपके ओपिनियन में किसके फाइट जीतने के चांसेस ज्यादा है इन दोनों में हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो में मैंने बस अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना ताकि जो मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगी है वो वसूल हो। हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे गैलेक्टस वर्सेस डार्कसाइड या फिर स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस नेक्रोस्वर्ड पे बनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।